अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं जो पेपर सॉल्व करूँगी वो CSS के 2005 ईयर के प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन में जो पूछे गए थे अपोजिट वर्ड्स। इससे पहले मैंने प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन एंड सिमिलर वर्ड्स की वीडियो बनाई है, और उससे पहले जो CSS के पेपर्स हैं 2000 ईयर से वो मैंने सारे सॉल्व किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सजेशंस देना मत भूलिएगा कमेंट्स में, राइट। सो without wasting your time, I must start today's lecture. So the first word is deleterious. Deleterious means harmful or damaging to health or well-being। ऐसी चीज़ जो हानिकारक हो, जो हार्मफुल हो, राइट। तो इसका हमें अपोजिट फाइंड आउट करना है। तो जैसे नरिशिंग, नरिशिंग मीन्स, नरिशिंग का मतलब क्या होता है? I mean a thing which provides nourishes or provide nourishment। ये अपोजिट है हार्मफुल का, जिसे आप ग़िज़ाइयत देने वाली कोई चीज़ भी कह सकते हैं, नरिशिंग, राइट। अगर हम लोग इंजूरियस की बात करें ना, तो इंजूरियस इसका सिनोनिम होगा, पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें अपोजिट वर्ड, एंटोनिम जिसे आप कहते हैं, वो फाइंड आउट करना है। तो इंजूरियस तो नुकसानदा होता है, जैसे डेलीटेरियस भी नुकसानदा होता है, थिंग विच कॉजेज इंजरी। तो ये तो सिमिलर होगा ना डेलीटेरियस का। हमें फाइंड आउट करना है अपोजिट वर्ड जो है नरिशिंग। अब अगर मैं सी ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँ तो वाइटल मीन्स अहम, जैसे फूड आपके लिए वाइटल है, वाटर आपके लिए, वाटर भी वाइटल होता है, क्लोथिंग हो गया, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़ आपके लिए वाइटल हैं। उसके अलावा विलिंगनेस पे डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटी एंड विलिंगनेस पे, जो चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं और जो चीज़ें आप समझते हैं वो आपकी लाइफ के लिए वाइटल हैं। तो वाइटल का बेसिकली मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, राइट। तो ये तो अपोजिट नहीं है, राइट। वाइटल अहम, अहम चीज़ एक, तो इसका मतलब होता है जो नेसेसरी चीज़ हो, जो ज़रूरी हो। सेकंड वर्ड, आई मीन डी ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो है फेटल। फेटल जो चीज़ होती है वो बहुत ही घातक चीज़ होती है, मीन्स काजिंग डेथ। तो ये भी जो है वो डेलीटेरियस का सिनोनिम ही हो गया, पर हमें अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड वर्ड, दैट इज़ वैलेडिक्टरी। अब ये वैलेडिक्टरी आपने सुना होगा बहुत बार वर्ड, क्योंकि वैलेडिक्टरी स्पीच देता है, अलविदाई स्पीच। कौन देता है? कोई भी अगर सपोज़ करें एम्प्लॉय है या किसी जगह पे आप एम्प्लॉयड हैं, तो अलविदाई जो आपकी स्पीच होती है ना, उससे हम कहते हैं वैलेडिक्टरी, राइट। पर्टेनिंग टू फेयरवेल, आपको फेयरवेल पार्टी मिलती है ना, मतलब जो रिटायर लोग होते हैं, या कोई भी आप अगर जॉब छोड़ रहे हैं तो किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको एज अ गुड जेस्चर पार्टी मिलती है। तो अगर मैं इसकी इंग्लिश मीनिंग पढ़ूँ तो लिखा हुआ है कि पर्टेनिंग टू और एक्सप्रेसिंग अ फेयरवेल often used in the context of a speech or ceremony when parting or living। जब भी आप छोड़ते हैं एज अ सेरेमनी, तो आप एक स्पीच देते हैं, तो उसे हम कहते हैं वैलेडिक्टरी। तो इसका हमें देखें, मैंने जो इसका अपोजिट वर्ड फाइंड आउट किया है वो है हेल्पफुल, राइट। क्योंकि पार्टिंग भी जो होता है, आप पार्ट मीन्स अलग होंगे, अलविदा होंगे, जुदाई कहते हैं ना पार्टिंग को। द एक्ट ऑफ लिविंग, राइट। लीविंग, LEAVING, लिविंग, द एक्ट ऑफ लिविंग, लीविंग, राइट। जब आप छोड़ते हैं, जुदाई होती है, उसे हम अपार्टिंग कहते हैं। तो वो तो सिनोनिम हो जाएगा वैलेडिक्टरी का। फेयरवेल भी उसका सिनोनिम होगा, फाइनल भी सिनोनिम होगा। हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है, तो होपफुल इज़ अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसे मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी है कि अपोजिट इन टोन भी है। वैलेडिक्टरी सजेस्ट करता है फेयरवेल, वाइल द होपफुल सजेस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। आप फ्यूचर के बारे में होपफुल होते हैं, तो ये क्या, लुकिंग फॉरवर्ड। तो होपफुल इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
अब अगर हम लोग थर्ड वर्ड की बात करें जो पूछा हुआ था, सेडेंट्री मीन्स इनएक्टिव, डूइंग लिटिल फिजिकल एक्टिविटी, राइट। तो इसका भी मतलब होगा इनएक्टिव, लिथर्जी, टॉर्पिड, लेजी, स्लगिश, टॉर्मेंट। तो इसका एंटोनिम होगा जो एक्टिव हो, राइट, जो एनर्जेटिक हो, जो जीलियस हो, एंथुजियास्टिक हो, एक्टिव हो, राइट। और अगर हम लोग दूसरे वर्ड्स को एक्सप्लेन करें तो अफ्रेड होता है, डर को कहते हैं हम अफ्रेड, राइट। और जैसे आप कहते हैं फीलिंग ऑफ फियर, तो ये तो रिलेटेड नहीं हुआ। लॉयल हम कहते हैं वफ़ादार को, फेथफुल को, ये भी अनरिलेटेड है। और टॉर्पिड हम कहते हैं सुस्त को, लिथार्जिक, तो ये तो सिमिलर वर्ड हो गया। हमें तो एंटोनिम फाइंड आउट करना है, तो एक्टिव वर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। टॉर्बिड, अब टॉर्बिड हम जैसे हमने टॉर्पिड पढ़ा ना इनएक्टिव, तो ये है टॉर्बिड, थोड़ा सा ही फ़र्क है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। टॉर्बिड मीन्स क्लाउडी और मर्की, नॉट क्लियर, जो क्रिस्टल क्लियर ना हो, जो सेंगुइन ना हो, जो क्लियर ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मर्की है, डस्टी है, क्लियर नहीं है, तो इसका एंटोनिम होगा क्लियर। अब दूसरे मडी जैसे है, तो मडी, मडी भी हम कहते हैं कीचड़ में जैसे डूबा हुआ या नॉट क्लियर, तो मडी उसे कहते हैं मडी। इनवेरिएबल, एक चीज़ होती है वेरिएबल, जो वेरी करे, जो चेंज हो, ये है इनवेरिएबल, जो चेंज ना हो, राइट, नॉट चेंजिंग, तो ये भी इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है। इम्प्रॉबेबल है दूसरा वर्ड, इम्प्रॉबेबल, ना होने के बराबर, जिसे हम कहते हैं नॉट लाइकली, राइट, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्ड 5, जिससे जो लिखा हुआ है फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक कहते हैं जो बंदा स्टॉइक हो, अनकंसर्न्ड हो, राइट, जो बंदा इनडिफरेंट हो। सपोज़ करें आप अगर कोई दुख की बात करें फिर भी उसके कोई इमोशंस ना हो आपके बारे में, अनइमोशनल हो, राइट, या कोई भी एक्सप्रेशन वो ना दे, कोई रेस्पॉन्स ना दे, काल्म हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडिफरेंट है, वो स्ट्राइक है, वो नॉन चैलेंट है, वो फ्लेगमेटिक है। ये सारे ग्रीक के वर्ड्स हैं, एसएटी के वर्ड्स हैं, जो आप रेगुलरली जब आप रिवाइज़ करेंगे फिर आपको ये सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी आपको देख के नहीं बता रही, ये सारे मुझे वर्ड्स इसके सिनोनिम से याद हैं, राइट। तो इसका जो मतलब अपोजिट वर्ड होगा वो होगा एक्टिव, मतलब एक्टिवली वो आपको सुनता है, वो आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड सुनती है, या कोई भी रिलेटिव, कोई भी हो सकता है जो एक्टिव हो, राइट। फ्लेगमेटिक तो बिल्कुल काल्म, अनइमोशनल, स्लगिश इन रेस्पॉन्स, पर इसका एंटोनिम क्या होगा, एक्टिव। डल तो आपको पता है, डल मीन्स बेजान कहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट भी हो सकता है इसका मतलब, राइट। और एक्टिव तो इंगेज हो, जो आपको सुने, राइट, एक्टिव हो। और लिम्फेटिक जो है वो रिलेटेड होता है लिम्फ से, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसमें एक नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का, टिश्यूज़ का, वेसल्स का, नोड्स का, जो फिल्टर करती हैं, सर्कुलेट करती हैं। इनका काम ये होता है बॉडी में डिफरेंट चीज़ें फ्लूइड हो, जैसे जो लाइक एक फ्लूइड होता है जो कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जो वाइटल होते हैं बहुत ज़्यादा, जो हमें वाइट ब्लड सेल्स तो डिफेंस के लिए, राइट, इम्यून रिस्पॉन्स जो हमें मतलब प्रोटेक्शन के लिए वाइट ब्लड सेल्स यूज़ होते हैं डिफेंस के लिए, तो ये लिम्फेटिक उससे रिलेटेड है। फ्रिजिड की हम लोग बात करें, फ्रिजिड जैसे फ्रिजिड जोन आपने पढ़ा होगा ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, फ्रिजिड जोन मतलब यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है। फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड, सख्त सर्द, ठीक है। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज इट कीप्स मी मोटिवेटेड। एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं जाके। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।